सोचिए कि एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आपका फेवरेट ऐप अचानक बंद हो गया है, या फिर आपके नए स्मार्टफोन की कीमत 20% बढ़ गई है क्योंकि दो देशों के बीच ट्रेड वॉर छिड़ गया है। ये अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये है जियोपॉलिटिक्स वर्सेस बिजनेस की असली कहानी, जब देशों की राजनीति और व्यापार आपस में टकराते हैं। 2020 में भारत में लाखों लोगों ने यही महसूस किया जब सरकार ने टिकटॉक समेत इन चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया। ये कदम एक अचानक हुए बॉर्डर क्लैश के बाद उठाया गया था, जिसमें 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिकों की जान गई। उस घटना ने गुस्से और सुरक्षा चिंताओं को हवा दी और नतीजतन डिजिटल दुनिया में एक काउंटर स्ट्राइक हुआ, चीन पर एक डिजिटल प्रहार। यह था पहला बड़ा संकेत कि जियोपॉलिटिक्स का असर सीधा हमारी डिजिटल जिंदगी पर पड़ सकता है। हमारी आज की कहानी ऐसी ही कई घटनाओं के धागों को जोड़कर देखेगी कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की खींचातानी हमारे फोन, हमारी नौकरियों और हमारी जेब तक को प्रभावित कर रही है। बाय द वे, अगर आपको ऐसे विषय रोचक लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम ऐसे विश्लेषण लाते रहेंगे। द ट्रेड वॉर बिगिंस, बाजार बनाम सत्ता। चलिए शुरू करते हैं अमेरिका चीन ट्रेड वॉर से, जहां इस पूरी जंग की कहानी का आगाज हुआ। 2018 के आसपास अमेरिका ने आरोप लगाने शुरू किए कि चीन अनुचित व्यापार प्रथाएं अपना रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी, जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारी सब्सिडी देकर अपनी कंपनियों को बढ़ावा देना वगैरह। फिर आते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने नारा दिया अमेरिका फर्स्ट, और इसी के तहत चीन से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते 2019 तक अमेरिका ने 360 अरब डॉलर मूल्य के चीनी इंपोर्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिए, और जवाब में चीन ने भी 110 अरब डॉलर के अमेरिकी माल पर ड्यूटी ठोक दी। एक तरह से ये टाइट फॉर टैट ट्रेड वॉर खुलकर सामने आ गया। टैरिफ की इस मार पिटाई का असर सीधा ग्लोबल मार्केट पर पड़ा। हर नए टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद शेयर बाजार में हलचल मच जाती और बिजनेस वाले सर पकड़कर यह सोचने लगते कि अब लागत कैसे बढ़ेगी और सप्लाई चेन कैसे मैनेज होगी। उदाहरण के लिए एप्पल जैसी कंपनी जो अपने फोन चीन में असेंबल करवाती थी, अचानक मुश्किल में पड़ गई। नए इंपोर्ट टैक्स का मतलब था या तो कीमत बढ़ाओ या प्रॉफिट कम करो। उपभोक्ताओं के लिए मतलब आपके आईफोन की कीमत बढ़ सकती थी। एप्पल को अपने प्रोडक्शन प्लान फिर से सोचना पड़ा। यहाँ तक कि ट्रेड वॉर से बचने के लिए एप्पल ने आईफोन्स का उत्पादन धीरे धीरे चीन से निकालकर भारत जैसे देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक एप्पल ने मार्च 2025 में भारत से अमेरिका करीब $2 बिलियन के आईफोन शिप किए, सिर्फ इसलिए ताकि चीन पर लगे टैरिफ से बचकर कीमतें कंट्रोल में रहें। दूसरी तरफ चीन ने भी ऐसे प्रोडक्ट्स को निशाना बनाया जिससे अमेरिका को तकलीफ हो। उसने अमेरिकी सोयाबीन, मक्के जैसे कृषि उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिए। इससे सीधे मार पड़ी अमेरिकी किसानों पर जो चीन को फसल एक्सपोर्ट करते थे। सच बताएं तो इन किसानों का बुरा हाल हो गया। उनकी बिक्री घट गई और आय भी घट गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि अमेरिकी सरकार को किसानों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी देनी पड़ी नुकसान की भरपाई के लिए। सोचिए, एक तरफ ट्रेड वॉर चल रहा है देशभक्ति के नाम पर, लेकिन जिसका रोजगार छिन रहा है वो है आम बिजनेस और कामगार। यहाँ कोई असली विजेता नहीं, सबको किसी न किसी तरह से चुकाना पड़ा। आप पूछेंगे फायदा किसे हुआ? कुछ हद तक कुछ देशों ने मौका भी उठाया। चीन से सामान मंगाना महंगा हुआ तो बहुत सी कंपनियों ने वियतनाम, मेक्सिको, भारत जैसे विकल्पों का रुख किया। वियतनाम और भारत में निवेश बढ़ा, फैक्ट्रियां लगने लगी, जिससे इन देशों को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मौका मिला। भारत तो खुली बाहों से विदेशी कंपनियों को बुला रहा है, आइए हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, हम सस्ता लेबर और बड़ी मार्केट देते हैं। तो उनका वास्तव में भारत सरकार ने हाल के सालों में ऐसे कई स्कीम, PLI जैसी योजनाएं निकाली ताकि एप्पल सरीखे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता चीन छोड़कर भारत आएं। इसका कुछ फल भी मिला है। जैसा हमने देखा, एप्पल अब आगामी सालों में अपने ज्यादातर US बाउंड आईफोन्स भारत में बनाने की सोच रहा है। लेकिन इस बीच ट्रेड वॉर की बड़ी कीमत ग्लोबल इकोनॉमी ने चुकाई। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2019 में ही इस टकराव ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लगभग 8% तक कम कर दिया। सुनने में 8% छोटा नंबर लगता है, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा झटका था। करोड़ों डॉलर का नुकसान, और वो भी ऐसे समय जब ग्रोथ पहले से धीमी थी। बिजनेस इन अनिश्चितताओं से इतना घबरा गए कि नए निवेश और एक्सपेंशन प्लान होल्ड पर रख दिए। यानी ट्रेड वॉर की वजह से सिर्फ वर्तमान ही नहीं, भविष्य के विकास पर भी असर पड़ा। जरा सोचिए, क्या इन ट्रेड वॉर कदमों से वाकई अपने देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय में फायदा हुआ, या ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था? अपनी राय कमेंट में शेयर करें, क्योंकि ये डिबेट वाकई दिलचस्प है। ट्विस्ट, जब लड़ाई ट्रेड से टेक पर शिफ्ट हुई, ट्रेड वॉर यहीं नहीं रुका, इसने एक नया रूप ले लिया, टेक्नोलॉजी वॉर। बड़े देशों को एहसास हुआ कि भविष्य की ताकत सिर्फ स्टील, सोयाबीन या खिलौनों में नहीं, बल्कि सूक्ष्म चिप्स, 5G नेटवर्क और हमारे फोन के एप्स में है। और यही कहानी में आया एक तगड़ा ट्विस्ट। सबसे पहले बात करते हैं हुआवे की। हुआवे चीन की टेलीकॉम कंपनी है जिसने 5G तकनीक में बढ़त बना ली थी, लेकिन 2019 में अमेरिका ने इसे
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर ब्लैकलिस्ट कर दिया। नतीजा ये कि गूगल को भी आदेश मिला कि वो हुआवे के नए फोन को एंड्रॉइड के अपडेट या अपने एप्स ना दे। सोचिए, एक वक्त था हुआवे दुनिया की नंबर 2 स्मार्टफोन मेकर थी, लेकिन अमेरिकी बैन के बाद उसके फोन से जीमेल, यूट्यूब, प्ले स्टोर जैसी सुविधाएं गायब हो गईं, सेल्स गिर गईं और हुआवे का ग्लोबल फोन बिजनेस लगभग धराशायी हो गया। अमेरिका ने दूसरे देशों पर भी दबाव डाला कि वे अपने 5G नेटवर्क से हुआवे के उपकरण हटा दें। कई पश्चिमी देश माने, कुछ ने आंशिक मनाया। मतलब अब जंग ट्रेड से आगे बढ़कर टेक की हो चली थी। फिर आई चिप युद्ध यानी सेमीकंडक्टर्स की लड़ाई। चिप्स जिन्हें हम अपने फोन, लैपटॉप, कार, यहाँ तक कि फ्रीज, एसी सब में इस्तेमाल करते हैं, उनका उत्पादन कुछ ही देशों 2200 कंपनियों में केंद्रित है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स आदि सबसे एडवांस्ड चिप बनाते हैं या उनके बनाने के उपकरण बनाते हैं। चीन अभी इन हाई एंड चिप्स में पीछे है, लेकिन तेजी से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसे रोकने के लिए अमेरिका ने 2022 में अब तक के सबसे सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए, यानी अमेरिका या उसके टेक का इस्तेमाल करके बनी एडवांस चिप्स चीन को बेचना मना। इतना ही नहीं, जो भी कंपनी अमेरिकी टेक इस्तेमाल करती है वो भी चीन को उन्नत चिप बनाने वाली मशीनें नहीं बेच सकती। सीधे शब्दों में चीन को उच्च तकनीक वाले चिप्स से वंचित करो। अमेरिका खुलकर कह रहा है कि वो नहीं चाहता चीन एआई, सुपर कंप्यूटिंग और मिलिट्री में उससे आगे निकले, इसलिए ये टेक नाकाबंदी जरूरी है। इसका असर तुरंत दिखा। चीन ने भी बदले की बिसात बिछानी शुरू कर दी और उसके पास एक बड़ा हथियार था, रेयर अर्थ मिनरल्स, दुर्लभ खनिज का। कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, चिप बनाना, इलेक्ट्रिक कार बैटरी, सोलर पैनल, मिलिट्री उपकरण बनाने के लिए कुछ खास धातुओं की जरूरत होती है, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह, जिनके भंडार पर चीन का लगभग एकाधिकार है। 2003-04 में जैसे जैसे अमेरिका ने चिप पर पाबंदी कड़ी की, चीन ने पलटवार में इन महत्वपूर्ण धातुओं के निर्यात पर अंकुश लगाने शुरू कर दिए, खासकर अमेरिका को। दिसंबर 2024 में तो चीन ने ऐलान कर दिया कि गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमोनी जैसी धातुएं अब अमेरिका नहीं भेजी जाएंगी। ये वे तत्व हैं जिनके बिना उन्नत चिप बनाना या रक्षा उपकरण बनाना मुश्किल है। जाहिर है, इस कदम से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई। एक यूरोपियन मेटल ट्रेडर ने कहा, अब हर कोई अपने बैकयार्ड में इन्हें ढूंढेगा। सप्लाई चेन एक तरह से हथियार बन चुकी थी। दोनों तरफ से संदेश साफ था, अगर तुम मेरे टेक को चोट पहुंचाओगे तो मैं भी तुम्हारी सप्लाई रोककर तकलीफ दूंगा। इसी दौरान भारत में भी टेक को लेकर कदम उठे। हुआवे को भले ही इंडिया में औपचारिक बैन नहीं किया गया, लेकिन 5G ट्रायल और रोल आउट में भारतीय सरकार ने सिर्फ ट्रस्टेड पार्टनर्स जैसे एरिक्सन, नोकिया को चुना। अप्रत्यक्ष रूप से हुआवे ZTE बाहर हो गए। वहीं चीन के साथ तनाव के चलते भारत ने डेटा और ऐप के मोर्चे पर कड़े फैसले लिए, जिसका उदाहरण हमने देखा ही। सैकड़ों चीनी ऐप्स बैन करके यह संदेश दिया कि डेटा संप्रभुता सबसे पहले है। यह कदम सिक्योरिटी के साथ साथ पब्लिक सेंटिमेंट का भी था, क्योंकि उस समय देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही थी। इम्पैक्ट ऑन यू, हम सब पर इसका क्या असर हुआ? अब तक हमने बड़ा कैनवास देख लिया, ट्रेड वॉर, टेक वॉर, ऐप बैन, लेकिन आम आदमी और ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या असर पड़ा है? चलिए जरा जमीनी स्तर पर आते हैं। सोच कर देखिए, जब दो आर्थिक महाशक्ति आपस में उलझती हैं तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हिल जाता है। हम एक जुड़ी हुई दुनिया में रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में चीन दुनिया की फैक्ट्री था, अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार। जब उन दोनों के बीच दीवारें खड़ी होने लगीं, तो उसके झटके बाकी सब जगह महसूस हुए। उदाहरण के तौर पर आपने चिप की कमी, चिप शॉर्टेज के बारे में सुना होगा। 2020-21 में कारों से लेकर वीडियो गेम कंसोल तक हर चीज के चिप्स की कमी हो गई थी, जिस कारण प्रोडक्शन रुक गया, कीमतें बढ़ गईं। इसमें कोविड का हाथ था, पर ट्रेड तनाव ने भी आग में घी का काम किया। कंपनियां अगर चीन से चिप खरीदने में डरेंगी या अमेरिका उन्हें बेचने नहीं देगा, तो नई सप्लायर ढूंढने में वक्त लगता है। इस दौरान उपभोक्ता इंतजार करते हैं या महंगा सौदा करते हैं। महंगाई भी एक असर रहा है। जब आयात पर भारी टैरिफ लगते हैं तो अक्सर कंपनियां वो बढ़ी लागत ग्राहक से वसूलने लगती हैं। अमेरिका में कई कंज्यूमर सामान की कीमतें बढ़ी, क्योंकि या तो उन पर सीधे टैक्स लग गया या उनके पार्ट्स महंगे हो गए। उदाहरण के लिए, एक वॉशिंग मशीन अगर चीन से आ रही थी तो टैरिफ के बाद दाम बढ़ना लाजमी है। वही चीज भारत में, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिस पर चीन से पार्ट्स आते थे, सप्लाई चेन में रुकावट आई तो या तो वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक हुआ या महंगा। कुल मिलाकर उपभोक्ता की जेब पर बोझ पड़ता है। रोजगार और उद्योगों पर भी मिला जुला असर पड़ा। कुछ उद्योग जैसे अमेरिका में स्टील इंडस्ट्री को शुरुआत में टैरिफ से थोड़ा प्रोटेक्शन मिला और घरेलू मार्केट में लाभ हुआ, लेकिन दूसरे उद्योग जो एक्सपोर्ट पर निर्भर थे या ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर थे, उनको नुकसान हुआ। अमेरिकन फार्मर्स की बात हम कर ही चुके
हैं जिन्हें सरकार से बेल आउट की जरूरत पड़ गई। उधर चीन में भी बहुत से मैन्युफैक्चरिंग वर्कर प्रभावित हुए क्योंकि ऑर्डर घट गए या फैक्ट्रियां वियतनाम भारत शिफ्ट होने लगी। और जहां तक भारत की बात है, यहाँ कुछ नए मौके पैदा हुए, जैसे मोबाइल फोन असेंबली में नई नौकरियां। लेकिन साथ ही अगर ग्लोबल मंदी की आहट आती है तो असर भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी होता है। दुनिया इंटरकनेक्टेड है, एक को छींक आती है तो दूसरे को जुकाम हो जाता है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो इन घटनाओं ने काफी वॉलेटिलिटी पैदा की। ट्रेड वॉर की खबर पर कभी शेयर मार्केट गोता लगाता तो कभी किसी बातचीत या डील की उम्मीद पर वापस चढ़ जाता। निवेशक अनिश्चित थे कि आगे क्या होगा, कंपनियां निवेश रोके बैठी थीं। आज हालत ये है कि वर्ल्ड बैंक, IMF सब चेतावनी देते हैं कि अगर यही खींचतान बढ़ती रही तो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ सुस्त ही रहेगी। एक हालिया अध्ययन में तो ये अनुमान लगाया गया कि अगर टैरिफ जंग और भड़कती है और देश एक दूसरे पर पूर्ण टैक्स लगा दें तो विश्व अर्थव्यवस्था को या $4 ट्रिलियन यानी लाख करोड़ डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। यह आंकड़ा डराने वाला है। मतलब नौकरियां जाएंगी, इनोवेशन धीमा होगा और शायद एक रिसेशन यानी मंदी का भी खतरा पैदा हो सकता है। इमोशंस की अगर बात करें तो कहीं न कहीं ये सारी लड़ाई हमें मानसिक तौर पर भी बांट रही है। ट्रेड और टेक की जंग ने एक नैरेटिव वॉर भी छेड़ दी है, हम बनाम वो। आम लोग भी कभी कभी सोशल मीडिया पर नेशनलिज्म के जज्बे में बहकर हैड बॉयकॉट चाइना या हैड अमेरिका फर्स्ट जैसी मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। इससे राजनीतिक नेताओं को अपना कदम सही जताने का हौसला मिलता है, लेकिन लंबे दौर में ये दुनिया को ध्रुवीकृत, पोलराइज्ड कर रहा है। एक तरफ अमेरिका, भारत और उनके मित्र देशों का ब्लॉक बन रहा है, दूसरी तरफ चीन और उसके गिने चुने साथी, शायद रूस, ईरान वगैरह अपना ग्रुप बनाते दिखते हैं। बिजनेस जो दशकों से सबको मिलाकर ग्लोबल कम्युनिटी बना रहा था, अब उसको कहा जा रहा है कि साइड चुनो। कंपनियों पर दबाव है कि या तो अमेरिका के पाले में रहो या चीन के, दोनों जगह एक साथ सुख से नहीं रह सकते। टेक कंपनियों के लिए तो यह और बड़ी मुसीबत है। उदाहरण के लिए टिकटॉक को ही लें। अमेरिकी राजनेताओं को शक है कि इस चीनी ऐप से डेटा लीक हो सकता है। उधर चीन कभी नहीं चाहेगा कि टिकटॉक का एल्गोरिदम या कंट्रोल किसी और को मिले। कंपनी बीच में पिस रही है और कई देशों में उस पर बैन लगाने की बातें हो रही हैं। क्लाइमैक्स, नो क्लियर विनर्स। इस कहानी का क्लाइमैक्स शायद यही है कि इस जंग में कोई साफ विजेता नहीं है। जरा सोचिए, जो दो देश लड़ रहे हैं, अमेरिका और चीन, दोनों को ही गंभीर नुकसान झेलने पड़े हैं। अमेरिका में महंगाई बढ़ी, किसानों और दूसरी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। चीन की इकोनॉमी की रफ्तार कम हो गई, युवाओं के लिए नौकरियां तक कम पड़ने लगी हैं क्योंकि निर्यात में चुनौती आ रही है, और बाकी दुनिया भी कोलैटरल डैमेज झेल रही है। जैसा एक एक्सपर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा, इट्स अ ट्रेड वॉर दैट हैज नो विनर्स। ये ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई जीतने वाला नहीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्लाइमैक्स के बाद एक रास्ता निकलता दिख रहा है, एडेप्टेशन का, समाधान का। देशों और कंपनियों ने अब तालमेल बिठाना शुरू किया है ताकि नुकसान कम किया जाए। अमेरिका, जापान, यूरोप अब मिलकर नई सप्लाई चेन बना रहे हैं जो चीन पर निर्भर ना रहे। फ्रेंडशोरिंग का चलन, यानी मित्र देशों के साथ मिलकर प्रोडक्शन करना। चीन भी अपनी तकनीक खुद विकसित करने में जोर लगा रहा है ताकि पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटे। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इस मौके को लपक रही हैं। वे निवेश आकर्षित कर रही हैं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा कर रही हैं और साथ ही कूटनीति में संतुलन बनाकर दोनों पक्षों से सकारात्मक संबंध रखने की कोशिश कर रही हैं। इसे कहते हैं डी रिस्किंग, यानी एक तरफ से रिश्ता तोड़ने की जगह कई तरफ विकल्प रखना, ताकि कोई एक देश अगर दबाव डालने की कोशिश करे तो हमें बहुत नुकसान न हो। साथ ही कुछ सुलह के संकेत भी आते रहते हैं। उदाहरण के लिए 2025 की शुरुआत में खबरें थीं कि दबाव में ही सही ट्रंप प्रशासन दोबारा बातचीत के जरिए ट्रेड वॉर शांत करने पर ओपननेस दिखा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं सभी को एहसास है कि ज्यादा तनातनी से मंदी आ सकती है। उधर चीन भी शायद लंबे गेम की सोच रहा है। वक्त के साथ अपने को मजबूत करते रहो, लेकिन जरूरत पड़ने पर तालमेल बनाकर चलो। हाल ही में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय मीटिंग्स भी हुई हैं, ताकि कम से कम कुछ गाइडलाइंस सेट हों इस आर्थिक युद्ध को संभालने के लिए। कंक्लूजन, ऊट्रो। आखिर में जियोपॉलिटिक्स वर्सेस बिजनेस की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि आज के दौर में दुनिया की शक्तियां सिर्फ बंदूकों या बमों से जंग नहीं लड़ रही। स्मार्टफोन, ऐप, चिप और ट्रेड टैरिफ भी हथियार बन चुके हैं। हमारे मनोरंजन से लेकर रोजमर्रा की चीजों की कीमत तक सब पे असर होता है जब बड़े देश आपस में उलझते हैं। एक तरफ राष्ट्र अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए कठोर कदम उठाते हैं जो अपनी जगह जरूरी भी होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल बिजनेस और हम जैसे आम लोग चाहते हैं कि सामान सस्ता
और उपलब्ध रहे, टेक्नोलॉजी सबको बराबर मिले और शांति से कारोबार हो। इन दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन बनाना आने वाले सालों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। क्या दुनिया फिर दो हिस्सों में बंटने वाली है, एक टेक और सप्लाई चेन अमेरिकी खेमे में, दूसरी चीनी खेमे में, या कोई बीच का रास्ता निकलेगा जहां बिजनेस और राजनीति में सामंजस्य बने? ये सवाल खुला है और इसका जवाब आने वाले समय में लिखा जाएगा। आपको क्या लगता है, इन ट्रेड वॉर और टेक वॉर से किसका भला हो रहा है और हमें बतौर पब्लिक क्या स्टैंड लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको आज का ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें कि विश्व राजनीति और व्यापार कैसे जुड़े हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। हम ऐसी ही गहरी कहानियां लेकर हाजिर होते रहते हैं, बिल्कुल आपके अपने स्टोरी टेलर अंदाज में। और हाँ, अगर इस टॉपिक ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो हमारी ऑपरेशन मिडनाइट सीरीज जरूर चेक करें। उसमें हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की कुछ और रोमांचक कहानियां लेकर आए हैं जो शायद आपको और गहराई तक जानने को मिलेंगी। धन्यवाद, आपने अंत तक यह कहानी सुनी। आप कमाल के हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जुड़े रहें और सीखते रहें कि दुनिया कैसे काम करती है। जय हिंद।